तो बच्चों आज हम आगे जो भी सवाल हैं उनको देखेंगे। आगे की सवाल में देखो, कल हमने सवाल नंबर 15 देखा था जिसमें हमने F1 और F2 निकाले थे। बड़ी अच्छी सवाल थी वो सवाल, और उसका रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब आज की क्लास में देखेंगे सवाल नंबर 17, क्योंकि 16 नंबर जो सवाल है वो सेम टू सेम पीछे के सवालों से लगेगा। बिल्कुल आसान सवाल है, इस सवाल को आप कर लेना और इस सवाल को हम यहाँ दे देंगे ताकि और लोग भी आप लोग कर सको। 17 नंबर जो सवाल है, 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च अगर 18 है तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। इस टाइप की सवाल भी हमने कर ली है। चलिए देखते हैं भाई, ये सवाल में दिया है कि बच्चों का दैनिक जेब खर्च रुपए में 11 से 13 रुपए 7 बच्चे खर्च करते हैं रोज। 13 से 15 रुपए के बीच में 6 बच्चे हैं जो खर्च करते हैं। 15 से 17 के बीच में 9 हैं। 17 से 19 रुपए के बीच में 13 बच्चे ऐसे हैं जो खर्च करते हैं रोज का रोज। 19 से 21 के बीच में कितने बच्चे हैं वही आपको ज्ञात करना है, बाकी आगे रिकॉर्ड दिया गया है। माध्य आपको बता दिया है कि माध्य खर्च जो है, माध्य खर्च आपका 18 रुपए है। मतलब x बार आपको बता दिया है कि x बार आपका जो है वो 18 रुपए है। ठीक है, ये आपको बता दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है भाई, यहां माध्य दिया है तो माध्य आराम से निकालेंगे। उसके बाद जो भी रिकॉर्ड हमें दिया है उसको हम रखेंगे। इस सारणी को हम पूरा करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा करके हमें निकालना होगा क्या, यक्ष निकालना होगा। ठीक है, तो यक्ष निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के बट्टा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 13 24 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 12। और अंतर देखो कितने कितने का है, 2 का अंतर है, तो इसी में जोड़ते चले जाएंगे। ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24। तो यक्ष अपना आ चुका है। यक्ष के बाद हम क्या निकालते हैं भैया, यक्ष के बाद हमें सीधा u निकालना है a मान करके। तो a हम इसमें क्या मान लेंगे, a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो चौथा वाला पद जो होगा वो a होगा, मतलब 18। क्या हो जाएगा, 18 आपका a हो जाएगा। अब उसके बाद हमें u निकालना है। तो u के लिए हमने कहा था कि जो आप a मानोगे उसके सामने रख देना 0 और ऊपर की तरफ -1 -2 -3 और नीचे की तरफ ये हो जाएगा 1 2 3। हमने कहा कि भाई ये सारणी अगर ऐसे बनी होती तो ऊपर तो यही जाएगा, या फिर आप इसको देखा करो कि छोटे नंबर्स हैं, 18 से इधर छोटा है तो माइनस में आएगा ही। भाई x में से इसको घटाओगे तो माइनस ही में आएगा, इसलिए इधर माइनस रख दिया करो। उधर देखो बड़े नंबर से 18 से, तो उधर प्लस में आएगा। तो इस तरीके से ये बन गया u अपना। उसके बाद हम निकालेंगे fu। क्या निकालेंगे भाई, fu निकालेंगे। तो आप हम यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा fu। यहाँ पे हम fu निकालेंगे तो ये fu बन जाएगा 7 तिरिक 21 हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, 9 - 9 हो जाएगा, 0 हो गया, f हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। जोड़ लीजिए तो सिग्मा fu क्या बन जाएगा, सिग्मा fu हो जाएगा। देखो 12 से 12 उधर का कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 9 गए, 1 आ गया, अब बचा 21। 21 में से वही 1 घट जाएगा तो -20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। उसके बाद हम यच अपना कितना है, यच अपना 2 है, यच 2 है। ठीक है, 2 आपका यच आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, माध्य का फार्मूला लगा दीजिए आप। तो x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा fu अपान में सिग्मा f इंटू यच। यक्स बार कितना है, यक्स बार आपका है दिया है 18 और बराबर में a हमने माना है 18। उसके बाद सिग्मा fu -20 है तो माइनस को यहाँ रखिए,
20 बटे में सिग्मा एफ कितना होगा भाई, एफ को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ लीजिए 7 6 13, 13 26, 9 35 5 40, 4 44 प्लस एफ कितना हो जाएगा 44 प्लस एफ इंटू एच में आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब इससे तो इसको काटा नहीं जा सकता, पहले ये ध्यान दीजिए आप कि यहां पे एक चीज थोड़ा सा छूट गया है, यहां पे जो हमने एफ जोड़ा था, जब हमने सिग्मा एफ यू किया था तो उसमें एफ लिखना हम भूल गए थे यहां पे, तो यहां प्लस में एफ होगा, उसके बाद यहां से माइनस जब कॉमन करके हम इधर रखेंगे तो ये 20 माइनस एफ हो जाएगा, बस इतनी सी इसमें गड़बड़ी हुई थी, तो 20 माइनस एफ यहाँ रहेगा। अब उसके बाद हम इसको हल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा अपना 18 से 18 कट गया, और इसका जब इधर त्रिज्या को गुणा करोगे तो यहाँ 0 आ गया है, और 0 में इसका गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस है तो -2 का आप इनमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा -40, मतलब 0 बराबर -40 और प्लस में 2f, पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2f बराबर कितना हो जाएगा, 2f बराबर 40 हो जाएगा। तो f का मान कितना आ गया, f का मान 20 आ गया, ये आपका आंसर बनेगा। हमें f का मान ही निकालना था, तो इस टाइप का सेम टू सेम सवाल पीछे कल की क्लास में हमने किया था, समझ गए। तो पिछली क्लास में हमने एकदम सेम टू सेम इस टाइप की सवाल किया था, तो बस उसी पर आधारित ये भी है, तो इसको नोट कर लीजिए और एक दो बार आप अपने से लगा लिया करो, अगर बात समझ में आ जाती है तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए तो फिर अगली सवाल बताएं। तो भैया इस तरीके से प्रश्नावली 13.1 समाप्त हो गई है। 13.a में जितने भी सवाल थे हमने कर लिए हैं, जितने टाइप के बन रहे थे सारे टाइप सवाल समझ लिए। अब प्रश्नावली 13b में जो सवाल आपको अलग दिखेगा वो सवाल आपको बताए जाएंगे, बाकी सवालों को आपको करना है, ये बात अपने दिमाग में आप रखिएगा। तो यहाँ जो सवाल आपको पहली सवाल दिख रही है, पहली सवाल में नीचे दी गई सारणी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। तो इधर अध्यापक पदों की संख्या है, इधर विद्यालयों की संख्या है कि भैया 6 से 10 अध्यापक पद कितने विद्यालयों में है, 899 विद्यालयों में है। तो ये कुल मिला के आपका वर्गंतराल बन जाएगा, ये बन जाएगी आपकी बारंबारता, उसका योग दिया गया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पदों की संख्या का माध्य, अध्यापक पदों की संख्या का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो इस तरीके से हम इसमें क्या करने वाले हैं, पहले आप वर्ग को देखिए, वर्ग में 6 से 10 है, इधर 11 से 15 है, फिर 16 से 20 है। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर रूप से वर्गंतराल हम लोग बनाते हैं उसमें ये बात नहीं है, मतलब कंटिन्यू नहीं है। 6 से 10 है, ये 10 से 15 होना चाहिए था, 6 से 10, 10 से 15 जो भी है, लेकिन यहाँ 10 से स्टार्ट होना चाहिए था। फिर ये 15 है तो यहाँ 15 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमने कहा कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, हम निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। तो यही हम करते हैं। जब इसमें 0.5 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया 5.5, और इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 10.5, इसमें घटाओगे तो 10.5 बन जाएगा, और इसमें जोड़ोगे तो 15.5 बन जाएगा। इसमें घटाओगे 16 में तो वो हो जाएगा 15.5, ये 20.5, ये हो जाएगा 20.5, ये 25.5, ये हो जाएगा 25.5, ये हो जाएगा 30.5, ये हो जाएगा अपना 30.5, और ये हो जाएगा 35.5, ये हो जाएगा अपना 35.5, और ये हो जाएगा अपना 40.5।
यहाँ पे आप 40.5 लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे भाई 45.5 लिखोगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 45.5 और यहाँ हो जाएगा 50.5। तो कुल मिला के हमने क्या कर दिया, हमने वर्ग को कंटिन्यू बनाने के लिए निम्न सीमा में 0.5 घटा दिया सब में, और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दिया। हम निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों में काम क्यों करते हैं, ताकि माध्य में कोई परिवर्तन ना आए। तो माध्य एक ऐसी चीज है, अगर दो मानों में आप सेम परिवर्तन कर दो, किसी एक में उतना ही बढ़ा दो और किसी दूसरे मान में उतना ही घटा दो, तो जो माध्य पहले था वही माध्य बाद में भी आ जाता। जैसे देखो, जैसे एक उदाहरण से मैं समझा देता हूं, ये लॉजिक आपके समझ में आ जाएगी बात। जैसे मान लो अपने पास क्या है, एक संख्या है 20 और एक संख्या है 21, दोनों का माध्य 21 क्या 22 ले लो, अच्छे से समझ में आएगा, 22 ले लो। दोनों का माध्य कितना होगा 20 और 22 कितना होता है 42 बटे में 2 करोगे तो कितना आएगा माध्य 21 आएगा। 21 आया ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 जोड़ देंगे, इसमें 2 घटा दीजिए, या फिर हम इसमें 2 घटा देते हैं, 20 में 2 घटाओगे 18 और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये 24 हो जाएगा। अब माध्य निकालिए आप, तो 24 और 18 कितना होता है 42 बटा में 2, फिर से 21 आया। कहने का मतलब यह है कि अगर आप समान संख्या में, समान पद में, संख्या नहीं कह सकते आप, पद कह सकते हो, समान पदों में, मतलब 2 पदों में आप कार्यक्रम कर रहे हो तो 2 में करना है, 4 में कर रहे हो तो 2 में घटाओ 2 में जोड़ दो, आप उतनी ही चीज, उतने ही घटाओ उतने ही जोड़ो, जितना आप जोड़ रहे हो उतने ही घटा दो, तो माध्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बस कारण पूरा यही है कि हमने किसी में 0.5 घटाया तो किसी में जोड़ भी दिया है, तो इसके घटाने और जोड़ने से माध्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लॉजिक ये है, तो इस बात को आप जान लीजिए। अभी तक हम कर रहे थे लेकिन ये चीज पता नहीं था हमें, ठीक है। तो इसको आप जान लेना कि किसी भी संख्या में अगर आप माध्य निकाल रहे हो तो समान संख्या का आप जोड़ सकते हो और घटा सकते हो, तो माध्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान देना। अब हम क्या निकालते हैं भाई, जब ये कार्यक्रम अपना हो गया तो अब यच आपके समझ में आ गया होगा, कितना होगा 5 और यहाँ 10 है, तो सीधा 5 जोड़ो तो यच कितना आ रहा है, यच आपका 5 आ रहा है। वर्ग अंतराल आपको दिखने लगा 5 का, कितने का वर्ग अंतराल है 5 का वर्ग अंतराल है। अब आगे हम क्या निकालते हैं भाई, x निकालते हैं माध्य निकालने के लिए। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x निकालने के लिए सीधा दोनों को जोड़िए और 2 से भाग करिए, तो दोनों को जोड़ोगे तो 10 5 15 और आधा आधा जोड़ के 16 बन जाएगा, 16 बटे में 2 8 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 5 5 का है तो 8 5 13 यहाँ हो जाएगा, 13 5 18 यहाँ हो जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा, और यहाँ 28 हो जाएगा, 28 5 33 हो जाएगा, यहाँ 38 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा। ये आपका x आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं a, क्या लिखोगे भाई a लिखोगे तो a कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो पांचवा पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 28 होगा इसका a कितना होगा 28 होगा, 28 a आ गया। तो u निकालना आसान है, u के लिए हम क्या करते हैं, u आप लिख लीजिए, तो जिसको आपने a माना है उसके सामने 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 और 4, ये बन गया अपना u। फिर हम क्या निकालते हैं, fu निकालते हैं। fu के लिए आप f का इसमें गुणा करोगे, छोटे छोटे नंबर्स हैं, बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 899 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 9 36 4 9 36 3 39 4 8 32 32 3 35 और ये माइनस में रहेगा। उसके बाद 3 का गुणा करोगे तो 3 9 27 3 चौक 12 2 14 3 1 9 3 1 4 3 1 9 3, ये माइनस में आ जाएगा। फिर उसके बाद 1553 का 2 में करोगे तो 2 3 6 2 5 10 2 5 10 1 11 2 1 9 2 1 3, ये माइनस में आ जाएगा। इसका गुणा 1 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 1464 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1307 का इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा। 1003 1 में हुआ तो 1003 हो जाएगा।
833 2 में होगा तो 1666 हो जाएगा। उसके बाद 642 3 में होगा तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19 हो जाएगा। 440 का 4 में करोगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, उसके बाद 4 चौक 16, 1 17। तो कुल मिला के ये अपना नंबर्स बन गया लंबा चौड़ा बढ़िया सा। अब इसको जोड़ोगे आप तो क्या आएगा, सिग्मा एफ यू आएगा। क्या आएगा भाई, सिग्मा एफ यू। तो हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं आराम से। तो पहले प्लस वाला जोड़ के लिख लो, फिर माइनस वाला लिख लो, उसके बाद आगे एक स्टेप और कर लेंगे। तो प्लस वाला जोड़ो भाई, 6 3 9 6, 15 की 5, ये हो जाएगा 7 7 2 9 9 6, 15 की 5, ये हो जाएगा 8 9 8 17 17 6 23, ये हो जाएगा 3 4 5 6, 6355 आ गया। इसमें माइनस में लिखेंगे 6 4 10 7 17 17 6 23 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 8 5 13 13 13 4 17 17 9 26 हो जाएगा, 2 हो गया। 4 2 6 7 7 7 4 11 11 11 5 16, 1 आ गया। 1 1 2 2 3 5 5 3 8 8 3 11, तो 11663 इसका बन गया माइनस में। तो सिग्मा एफ यू कितना आ गया अपना, सिग्मा एफ यू आ गया। घटा दीजिए तो 13 में से 5 गए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ हो गया 5 5 में से 5 गए 0 हो गया। ये 6 है, 6 में से 3 गए 3 हो गया। 11 में से 6 गए 5 हो गया। तो 5308 आपका माइनस में आ जाएगा। ये सिग्मा एफ यू आ गया। सिग्मा एफ यू आ गया। एच आपका आ चुका है, सिग्मा एफ हमें निकालना है तो सिग्मा एफ करेंगे। सिग्मा एफ ऐसे निकालना नहीं है, दिया है 9290 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान में सिग्मा एफ इंटू में एच रख दीजिए। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा, ए कितना है 28 है, और यहाँ सिग्मा एफ यू कितना आया है, माइनस में आया है, तो यहाँ माइनस रख दो। ये हो जाएगा 5308, और बटे में ये कितना है भाई 9290, और गुणे में कितना हो जाएगा, गुणे में 5 हो जाएगा। 5 से इसको काट दीजिए, कट जाएगा। तो ये बन गया कितना, 5 का नाम 5 4 हो गया, 5 8 40 40 2 42 5 5 25 5 8 40 18 58। कुल मिला के एक्स बार कितना आया भाई 28 माइनस 5308, और बटे में 18 58। इसको डिवाइड करोगे पॉइंट में संख्या आएगी। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर रहे हो तो देखो इकाई पे 8 दिख रहा है, इसका मतलब 5 और 8 क्या 4 से कटेगा क्या, 5 और 8 4 से नहीं कटेगा। तो पहले आप 2 2 से काट के छोटा करिए। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 9 18, 2 2 9 4, 2 9 18। इसको काटोगे तो इसका क्या बन जाएगा भाई 2 2 9 4, 2 6 12, 2 5 10, 2 4 8। ठीक है, अब मुझे लगता है ये तो 2 से कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब 2 और 4 से नहीं काटोगे आप। इसको जोड़ लीजिए जरा, 6 2 8 8 5 13 13 4 17। 3 और 9 से भी नहीं कटेगा, तो फिर क्या करिए आप, डिवाइड कर दीजिए आप। 3 और 9 से भी नहीं कटेगा, तो 3 के बाद बचता क्या है, फिर 5 बचता है, 5 से कटने वाला नहीं है। तो आप डिवाइड करेंगे तो x बार जो आने वाला है आपका, x बार बराबर, यहाँ देखो x बार आपका क्या आएगा, x बार आपका आ जाएगा 28 माइनस 26 54, और बटे में 929। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे सीधा, और कोई उपाय नहीं। 929 का कितनी बार में जाएगा, वैसे 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 बार तो जाएगा ये, है ना। तो सीधा सीधा 1829 दूना 58 होता है, 29 दूना 58 होता है ना। तो ये हो जाएगा 1858, 2654 में 1858 डिवाइड करके देखें। चलिए इधर हम देख लेते हैं डिवाइड करके कितना आंसर आता है। लगभग इसका मान कितना आया है भाई, इसका मान आया है x बार बराबर 28 माइनस 2.85 आया है। तो घटाओगे तो ये हो जाएगा 25.15 के आसपास आएगा। तो इसको हम, अगर इसके आसपास उत्तर आपका आ रहा है
तो एकदम एग्जैक्ट उत्तर है, ठीक है। तो कितना होगा भाई, 28 में इसको घटाओगे तो 26 हो गया, 85 और घटा दो तो ये हो जाएगा 25.15 के आसपास आपका उत्तर आएगा, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट हमने निकाला है ये लगभग में निकाला है, तो आंसर भी आपका यहाँ पे 25.15 लगभग में आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के x बार जो आया है वो 25.15 आया है, ठीक है। तो यहाँ लगभग में 25 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये सवाल पग विचलन के अलावा कोई और आप यूज करते हो तो आपके लिए कठिनाई बन जाएगी। कारण क्या है, यहाँ 4 की जगह फिर 40 रहेगा, अगर आप कल्पित माध्य निकालोगे तो 4 की जगह कुछ और रहेगा, बड़ी संख्या रहेगी, यहाँ कुछ और रहेगा, इसके जगह पे और बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे। तो फिर जब इनका गुणा करोगे तो पहला नंबर तो गुणाई में बड़ी समस्या होने वाली है। यहाँ छोटा नंबर था तो हमने आराम से गुणा कर लिया, योग कर लिया, ठीक है। और यहाँ जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो गुणा करने में कठिनाई होगी, उसके बाद योग करोगे आप तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। इसीलिए इसको लघुत्तर विधि बोला जाता है, पग विचलन को क्या बोला जाता है, लघुत्तर विधि बोला जाता है। तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, बाकी जो 5 सवाल और बचे हैं इस प्रश्नावली में उनको आप करके आइएगा, जो नहीं बनेगा वही हम कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है भाई। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।